वागर्था विवशं प्रेक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो सबसे पहले जगत के पितर भगवान शाम सदाशिव पार्वती पति भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए आज का विषय है मेरा पितृपक्ष में जो स्त्री समाज है, जो गृहिणी है, गृहलक्ष्मी है, गृह कन्या है, गृहवधू है, आपका क्या दायित्व है, इस विषय पर आज मैं बोलना चाहता था। तो हुआ क्या कि बहुत सारे फोन आए कि गुरुजी जरा कैसे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, एक बार बताएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस विषय पर जो है आप लोगों के लिए जरूर दो शब्द जरूर प्रेषित करूंगा। तो गंगा मैया का स्मरण करते हुए आज मुख्य विषय यही है कि आप लोग जो गृहिणी हैं, गृहलक्ष्मी हैं, उनका क्या दायित्व है, ये मुख्य विषय है। और ये पितृपक्ष जो है 2 अक्टूबर 2024 तक है। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पितरों का तर्पण जो है वो घर का पुरुष करता है। पिताजी करते हैं, पिताजी नहीं है तो बड़े भाई कर लेंगे, बड़े भाई नहीं करना चाहते हैं तो जो छोटे हैं वो कर लेंगे। अगर जिनके सिर्फ कन्या संतान है और कन्या विवाहित है, कन्या को पुत्र प्राप्ति हो चुकी है, तो कन्या का पुत्र करेगा, उससे भी तर्पण इत्यादि करवा सकते हैं। इसका बड़ा ही फल है। और काफी प्रश्न आए थे लोगों के, तो उसका निराकरण मैं पिछले साल जो है विस्तृत रूप से किया था कि स्त्री श्राद्ध कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो इस विषय पर पिछले वर्ष मैंने वीडियो डाल दिया था और काफी लोगों ने देखा था, यहां से लेके और यूएस तक, तो काफी प्रतिक्रियाएं आई थी उस पर। चूंकि हम जो भी कहते हैं वो पौराणिक उपाख्यानों या मुख्य विषय जो वैदिक वांग्मय से लिए गए होते हैं, गरुण पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, महाभारत इत्यादि से लिए गए होते हैं, उसी के आधार पर बोलते हैं। तो सीधे आपको लिए चलते हैं कि घर पर जो गृहिणी हैं इनका क्या विशेषता है इस पितृपक्ष में। पितृपक्ष एक प्रकार से स्वयं के पवित्रीकरण और शोधन का पर्व होता है, क्योंकि इसमें जो संबंध है वो आत्मिक संबंध है। आत्मा जायते पुत्र, पुत्र ही अपने पिता का दूसरा रूप होता है, चाहे वो पुत्र हो या कन्या हो। जो माता पिता के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है उनके शरीर से, वो उन्हीं का दूसरा स्वरूप होता है। पुत्र की विशिष्टता क्या है कि पुंतारियति पुत्रः, जो अपने माता पिता को अपने सत्कर्म, पुण्य कर्म, पितृकर्म के माध्यम से पुम नामक नरक से उद्धार कर दे, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पुत्र को पित्रादि कर्मों में निवृत्त करने का, प्रेषित करने का या उन्हें बताने का कार्य जो करती है वो पत्नी होती है, गृहिणी होती है, माता होती है। हम कर्म प्रधान धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म बार बार चिल्ला के कहता है कि आपके जीवन में कर्म की विशिष्टता होनी चाहिए, कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि कर्म और अकर्म दो ही सिद्धांत है, न करने योग्य और करने योग्य। तो करने योग्य कर्मों की जितनी ज्यादा आप आश्रय लेंगे उतना ही तेजी से सफल होंगे। उद्योग ही पुरुषाणाम सिंह उपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं चल के जाती हैं और निरुद्योगी को छोड़ के चली जाती हैं। तो ये मेरा यहां मूल विषय यही है कि कर्म दोनों अगर करते हैं, अगर घर पर रहने वाला जोड़ा माता पिता, भाई, बंधु बांधव, भाभी, बहन, बिटिया, पुत्र वधू, जो भी घर पे हैं, अगर ये पितृपक्ष में अपने नियमित
15 दिन 16 दिन का जो पितृपक्ष है, इसमें नियमित अपने धर्म का पालन कर लें तो आप देखेंगे कि चमत्कार की तरह से प्रभाव प्रकट हो रहे हैं। मैं न तो किंवदंती बोल रहा हूं और न तो इधर उधर की हरी किताब, काली किताब, लाल किताब की बात कर रहा हूं। मैं वैदिक वांग्मय से लिए गए तथ्यों को आपको दे रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों ने तो कहा है कि जत्य नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि जहां स्त्री सम्मानित है वहीं देवता निवास करते हैं। तो स्त्री का सम्मान कैसे होगा? क्योंकि सम्मानित बनने के लिए उसे सम्मान जन्य कर्मों में स्वयं निरत होना पड़ेगा, अपने संस्कारों को जागृत करना पड़ेगा, अपने पढ़े गए ज्ञान को, देखे गए विज्ञान को, सीखे गए ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। और जागृतिकरण के लिए आपको सुचिता धारण करना पड़ेगा। सुचिता का अर्थ स्वच्छता से है, योग्यता से है, और सुचिता के साथ आप जो कर्म करेंगे वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो मेरा मूल विषय यह है कि करना क्या है। जो भी माताएं हमें सुन रही हैं विशेष करके, और बहुएं सुन रही हों, बेटियां सुन रही हैं, तो उनके लिए विशिष्ट बात यह है कि सबसे पहले आपको जल्दी जगना है, सूर्योदय के साथ जग लेना है, और सबसे पहला कार्य करना है कि अपने को शौचाधिकारियों से तुरंत निवृत्त करके और घर को तुरंत स्वच्छ करें। झाड़ू लगाएं, जल छिड़क दें, गंगा जल छिड़क दें, ये कार्य जरूर करें। आप इस पे निर्भर मत करें। आज महानगरीय जीवन शैली में बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो है झाड़ू पोछे वाली पर निर्भर हो गए हैं कि झाड़ू पोछा वाला या झाड़ू पोछा वाली आएगी और वो हमारी साफ सफाई करके जाएगी। वो कई घरों में उनको जाना होता है, वो आपके घर पहुंचते पहुंचते 8 बजा देती है, 10 बजा देती है। और महानगरों में यह बहुत बड़ी विडंबना है, और यह धीरे धीरे छोटे शहरों में, गांव में पहुंच रहा है कि काम वाली 10 बजे आएगी तो झाड़ू लगाएगी। 10 बजे तक आपके यहाँ झाड़ू नहीं लगता, तब तक आप नौकरी पेशा वाले नौकरी पर चले जाते हैं, कंपनी वाले अपने ऑफिस चले जाते हैं, घर की पूजा हो जाती है या नहीं होती है। ये अपने आप में इतना बड़ा वास्तु दोष है और इतना बड़ा दोष है कि भूत प्रेत दुरात्माएं, जो निगेटिव ऊर्जा है, अर्थात वो आपके घर का पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कार्य करने वाले, बड़े बड़े ट्रेवल एजेंसी वाले, बड़े बड़े चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, औद्योगिक घरानों के लोग हों, सरकारी नौकरी के बड़े बड़े पदाधिकारी गण हो, सबके यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि बतौर ज्योतिषी मेरा सामना होता रहता है लोगों से, और सबकी परिस्थितियां ऐसी है जहां बहुत आत्मिक पीड़ा होती है कि घर की बहू, बेटियां, माताएं उठ के समय पर झाड़ू इत्यादि का कार्य नहीं करती। जो कठिन कार्य है वो आपकी सेविका आएगी, कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम मंदिर, चौबारा, घर का प्रधान आंगन, इसे स्वयं साफ कर लिया करें। क्योंकि इसके न करने से आर्थिक कठिनाइयां तो परिवार में उत्पन्न होती ही हैं, मंद बुद्धि की संतानें उत्पन्न होने लग जाती हैं, बिना सत्य के अधिक संभाषण होने शुरू हो जाते हैं। और तो और सबसे बुरी विडंबना यह है कि घरों में अकाल मृत्यु बढ़ जा रही है। असामयिक संतानों का निधन, संतानों के जन्म में बाधाएं, वैवाहिक इत्यादि कार्यों में बाधाएं प्रारंभ हो जा रही हैं, नाना प्रकार के बीमारियां घेर ले रही हैं। जो कर्म आप सत्कर्म में लगाना चाहते थे, वो कार्मिक उपार्जन अर्थात आपका अर्थ वित्त जो है चिकित्सकों के यहाँ जाके नष्ट होता है, औषधि खा के आप शरीर खराब कर लेते हो। ये सारे वास्तु दोष और पितृदोष के कारण बनते हैं। ये आज मेरा मुख्य विषय ये था कि आप लोगों को बताएं कि सुबह जगिए, थोड़ा सा शौचादि कर्म से निवृत्त होके झाड़ू पोछा का कार्य कर लीजिए, उतना कर लीजिए जितने से, जैसे आपका थोड़ा बहुत किचन का हो गया, पूजा घर हो गया, क्योंकि घर में किचन महत्वपूर्ण है, आपका भोजन कक्ष महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, महाभारत के अनुसार और पुराणों में जाएंगे तो आश्चर्य होगा आपको कि भोजन के जो देवता हैं, जो स्वामी हैं, वो भगवान यमराज है। भोजन के अधिपति देवता यमराज हैं, और यमराज जब रुष्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको पता है। इसलिए भोजन कक्ष को जितना आप अच्छा रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही स्वादिष्ट भोजन पकेगा घर में, और भोजन करने वाले स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायुष्य रहेंगे, लंबी आयु भोगेंगे, अमृतमय होगा। और जब वो अमृतमय नहीं बनाएंगे, आप अखाद्य पदार्थों को खाना शुरू कर देंगे, बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर लोग चमड़े के जूते पहन के भोजन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा देख के।
आपने देख लिया, आजकल तो ऐसी परंपरा पड़ गई है कि लोग फल में थूक के दे रहे हैं, भोजन में आटे में लोग थूक दे रहे हैं। और तो और अभी 2 दिन 4 दिन पहले की घटना गाजियाबाद में घटी, आपने देखा कि जूस में यूरिन मिला के दिया जा रहा था। कहना नहीं चाहते थे, मेरा ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को सजग करना मेरा धर्म है। आप तक सच्चाई पहुंचाना जो धर्म की रक्षा में काम आए। वो बहुत लोगों ने जूस व्रत में पिया होगा, पुलिस वाले ने उठाया तो उसके पास बोतल के बोतल यूरिन से भरे हुए मिले। क्या कर लेंगे आप? इसलिए शुचिता रखो, अपने घरों में शुचिता पूर्वक कार्य करो। मैं आप लोगों को कतई पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे शरीर वह माध्यम है जिससे आप सभी धर्मों का साधन कर सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं रहेगा कोई पूछता नहीं है। धर्म की साधना तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में अपने शरीर की रक्षा करिए और शुचिता बना के रखिए, जिससे शरीर की रक्षा होगी। इसीलिए मैंने बताया, ये सच्चाई है कि यमराज ही भोजन के स्वामी होते हैं, और भोजन कक्ष गड़बड़ होता है, भोजन गड़बड़ होता है तो रोग उत्पन्न होते हैं, रोग हमें मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। सीधा सा फंडा है, इसकी शुचिता का ध्यान रखें आप। पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और पितरों में यमराज भी आते हैं। अर्यमा, अग्निश्वाता, सब पितरों के नाम है। चित्रगुप्त, मृत्यु, ब्रिकोदर, ये सब पितरों के नाम है। तो ये पितृगण हैं, ये आते हैं जब पृथ्वी और चंद्रमा नजदीक आते हैं तो पितृपक्ष आता है, और जब नजदीक आते हैं तो अपने वंशधरों को देखते हैं कि कौन कहां है, कैसे है, क्या कर रहा है। और वो आत्माएं जो दिवंगत हैं वो किसी योनि में चली गई हैं, वृक्ष हो गई हैं, पशु हो गई हैं, पक्षी हो गई हैं, देवता हो गई हैं, नाग हो गई हैं, असुर हो गई हैं, किसी भी योनि में चली गई हैं, पर आप उनकी संतान हैं। आप निर्बीज नहीं हुए हैं, आपके वंश की परंपरा उच्छिष्ट नहीं हुई है, बची हुई है, उच्छेदित नहीं हुई है, तो आपका प्रत्येक कर्म उनके तक जाता है। ये महत्वपूर्ण है। तो आप जल्दी जगिए, इन चीजों को स्वच्छ कर लिए, बाकी काम वाली आएगी ना कर देगी। ये मेरा निवेदन है आप सबसे कि नहीं करोगे तो जो दोष उत्पन्न होते हैं मैं बोल चुका, और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग कहोगे कि डरा रहे हैं गुरुजी। तो मैं ऐसा नहीं, डराना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि जो धर्म और शास्त्र कहते हैं उसका पालन कर लें। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नान ध्यान कर लें, स्नान ध्यान करके कुछ पूजा पाठ धूप दीप लगा लें। और आप अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छे रूप से पितृगण प्रसन्न होके जाएं इस पितृपक्ष में, तो मैं जो घर पे रहने वाली माताएं हैं, बहुएं हैं, बच्चियां हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सरसों के तेल या घी का चतुर्मुख दीपक बना के और घर के दक्षिणी तरफ छत पे, दीवाल पे या दक्षिण के दरवाजे पे शाम शाम को जला दिया करो। इससे पितरों को बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। तो शाम के समय ये आप लोग कर सकती हैं तो कर लेना। घर की साफ सफाई रखें, शुचिता रखें, कलह से बचें, क्योंकि पितृदोषों में उत्पन्न होने में घर की गृहिणियों की बहुत बड़ा एक रोल होता है, इनका भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो आप स्वयं को उस दोष से मुक्त रख सकती हैं, क्योंकि पितृपक्ष में अथवा नवरात्र आएंगे उसमें कलह करने से घर में बुरी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। पितृपक्ष में विशेष रूप से आप लोगों के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए, तो घर में भक्षाभक्ष पदार्थों का प्रवेश वर्जित कर दें, जो न खाने योग्य कहे गए हैं शास्त्रों में, वर्जित कर दें। शाकाहारी जीवन जिएं और कोशिश करें कि लहसुन प्याज, चूंकि शास्त्र की बात इसलिए यहां है कि ये दुर्गंध छोड़ते हैं, थोड़े गंध देते हैं। ये लहसुन प्याज खाने से क्या होता है कि आपको जो पसीना होता है, जो श्रम करते हैं आप, तो आपके शरीर से दुर्गंध निकलती है, मात्र ये एक कारण है। तो लहसुन प्याज वगैरह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, कनाक्तों में और नवरात्रों में मत डालें। भोजन में भोजन की शुचिता बना के रखें। और इसके बाद जितना हो सके बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें,
आए हुए अतिथियों का सम्मान करें, पशु पक्षी जो भी आपके नजर में हैं उनका सम्मान करें, किसी प्रकार की हिंसा न करें, छोटे बच्चों को प्रेम करें। वर्ष में 15 दिन के लिए ही तो आता है। और कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य का पालन कर लें। ये बहुत बड़ी विशिष्टता है श्राद्ध पक्ष की, कि ये इसका पालन भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि आप लोग जो है इसका जरूर पालन करें और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।